अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 5 आज के टॉपिक यानी आज के लेक्चर में एंड हो जाएगा। टॉपिक लेक्चर है 5.11 जिसका बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एआई सिस्टम डिजाइनर। हमने इससे पहले पढ़ा था यानी कि एआई किस तरीके से हमारी लाइफ को हर्ट कर सकता है, किस तरह से नाइंसाफ़ी कर सकता है, किस तरह से नुकसान दे सकता है हमारी ज़िंदगी में, या हम उनको कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो उसके कैसे नुकसान होंगे। अब यही बात कर रहे हैं कि जो एआई बनाने वाले हैं, ठीक है, जो भी सिस्टम डिज़ाइन करने वाले हैं, उन पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो चीज़ ना हो उनसे, या वो इन चीज़ों को ध्यान रखें। सबसे पहले जैसे कि एआई सिस्टम जो है वो डिज़ाइनर, सबसे पहले तो वो बात सुन लो कि डिज़ाइनर वो लोग होते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाते हैं। अंडरस्टूड बात है। जैसे कि चैटबॉट्स हो गए, रोबोट्स हो गए, रिकमेंडेशन सिस्टम है ना यूट्यूब का, वो भी किसी ने बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, और जो भी एआई सिस्टम डिज़ाइन है जितने भी हैं वो सारे किसी न किसी ने तो डेवलप किए हैं। अब उनका काम सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना नहीं होता, बल्कि इंश्योर करना होता है कि ये सिस्टम फेयर, ठीक है, क्या हो, फेयर हो और सेफ और एथिकल तरीके से काम करे। किन तरीके से काम करे, जैसे कि उसमें अनएथिकल था, इसमें एथिकल है, फेयर है, इंसाफ की तरफ से, और वो सेफ हो, मतलब इस्तेमाल करने वाला को जो भी है वो उससे उसको नुकसान ना हो, ऐसी बात है। इसी तरह फिर बात आती है, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। दे मस्ट इंश्योर दैट द यूज ऑफ एआई टेक्नोलॉजी डज नॉट रिजल्ट इन इनजस्टिस टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। अब ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल की हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अमेज़ॉन में 2015 में जो नाइंसाफ़ी हो रही थी मेल और फीमेल के दरमियान, ठीक है, फीमेल के साथ, तो ये वो उस तरह की वो कह रहा है कि भाई इस तरह से नहीं, आप अगर आप कहो जी फीमेल को ना तरजीह ना दो, तो जिस तरह की वो नाइंसाफ़ी वाली बात इन कहते हैं इनजस्टिस हो रहा था वो ना हो, मतलब कि समझ गए ना बात। इसी तरह उसकी बात किया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग यूजर डाटा प्राइवेसी, यानी कि अगर डाटा कोई बंदा आप एआई सिस्टम से सवाल कर रहा है, या किसी आप एआई सिस्टम से सवाल पूछते हैं, जो आप देता है वो नहीं है कि वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक करे, या वो जो उनकी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनसे लीक हो जाए, तो वो इस चीज़ की भी गारंटी देगा कि भाई आपकी जो है जो भी डाटा है पर्सनल, वो हम उसको लीक नहीं करेंगे, ना वो लीक होगा। इसी तरह बात करते हैं, फिर कहता है सिस्टम डिजाइनर मस्ट इंश्योर फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड इम्पार्शियलिटी वाइल डेवलपिंग एआई एल्गोरिथम, यानी कि सिस्टम के एल्गोरिथम को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, मतलब उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस समझ में आए। जैसे कि यूट्यूब एल्गोरिथम के काम फेयर होना चाहिए, किसी स्पेसिफिक क्रिएटर को अनफेयर एडवांटेज ना मिले। समझ लो बात में, यानी कि यूट्यूब की मैंने एग्जांपल दी है, इसको डीपली समझ लो कि किसी एक यूट्यूबर की चैनल की वीडियो रिकमेंड ना हो, सबकी वीडियो रिकमेंड हो जो अच्छा परफॉर्म करिए या अच्छा कंटेंट है, ये बात कर रहा है। अच्छा, उसके बाद है दे शुड टेक इन टू कंसिडरेशन द एथिकल वैल्यूज टू प्रिवेंट हार्म टू एनीवन। कि क्या कहता है, एआई सिस्टम किसी को हार्म या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स को अगर डिज़ाइन करते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि वो एक्सीडेंट के वक्त सही डिसीजन ले, जैसे इंसानी जान बचाए, समझ है, उससे जैसे कि जान बच सकती है। ये भी देखो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, आप उसको उस काबिल बनाओ कि वो रोड पर जा चल सके, या वो सेफ्टी के सारे तकाजे हैं, जो सेफ्टी के सारे रूल्स हैं उसको ओबे करिए, उसके ऊपर पूरा उतरे। ऐसे नहीं कि आपने डिज़ाइन किया, मॉडल बनाया और छोड़ दी गाड़ी रोड पर, तो उससे क्या होंगे, एक्सीडेंट होंगे और जाने जा सकती हैं। इसी तरह कुछ और आपने एआई सिस्टम बनाए हैं और मगर उसमें किसी का नुकसान ना हो। और दे शुड इंश्योर दैट द यूज ऑफ एआई सिस्टम बेनिफिट्स ह्यूमैनिटी एंड इम्प्रूव पीपल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये तो आपको समझ आ गई होगी इस वर्ड से। दे शुड इंश्योर दैट एआई सिस्टम आर डिजाइन टू गेन द ट्रस्ट ऑफ पीपल एंड शेप और फ्यूचर इन पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि ये सिस्टम लोगों को ट्रस्ट जीतने, ताकि लोग टेक्नोलॉजी से डरे नहीं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर एआई चैटबॉट स्टूडेंट का डाटा को मिस यूज़ ना करे तो स्टूडेंट का ट्रस्ट उनके ऊपर बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आप सिस्टम ऐसा बनाओ जिसके लोग उससे डरे नहीं कि भाई ये इस्तेमाल करेंगे, ये ना हमारी कुछ बातें लीक कर दे, या हमें वो गाइड नहीं करेगा, हमें मिस गाइड करेगा। तो आपने उनका ट्रस्ट भी तो जीतना होता है। अब इसकी क्वेश्चन की बात करें कि इस छोटे से टॉपिक में आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है राइट एनी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एआई सिस्टम डिजाइनर। कि मतलब अगर सिस्टम डिजाइनर, एआई सिस्टम डिजाइनर हो तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, या किसी की भी जिम्मेदारी क्या होती है।
तो आप 3 बता सकते हो, 2 बता सकते हो, 4, वो डिपेंड करता है वो कितनी पूछते हैं आपसे। इसी तरह फिर पूछ सकते हैं एक्सप्लेन द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एआई सिस्टम डिजाइनर, कि क्या उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी, एआई सिस्टम डिजाइनर की। और इन सब को हल करने के लिए थोड़ी देर के लिए आप ये सोचो, अगर आप एक रोबोट डिजाइन कर रहे हो तो आप क्या चीजें करोगे ऐसे कि वो हार्मफुल ना हो किसी के लिए, और किन चीजों का आप ख्याल रखोगे। तो ये जो आप मैंने क्वेश्चन बताए हैं, इनके आंसर आपके पास आ जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई समझ नहीं आया, टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन हो, इस पूरे चैप्टर में कहीं टॉपिक मिस हो गया हो, कोई टॉपिक अभी भी क्लियर ना हो रहा हो, तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज पे कवर जाएंगे और उसके बाद फिर नोट्स वगैरह को कवर करेंगे और यहाँ पे हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो अगर किसी को यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है या कोई और टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो के नीचे बता सकते हो, ताकि मैं उसको आगे वीडियो उस पर या उस टॉपिक पे बना लूँ। वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया।